झारखंड की उपराजधानी दुमका का अमित शाह नर्सिंग होम फिर एक बार विवादों में आ गया है। इस बार बाहाटी सोरेन नामक आदिवासी गर्भवती महिला का जान लेने का आरोप यहां के चिकित्सकों पर लगा है। दरअसल यह आरोप लगा रहे हैं आदिवासी समाज के युवा नेताओं के द्वारा। दावा किया जा रहा है कि बाहाटी सोरेन इलाज के लिए अमीषा नर्सिंग होम में लाई गई थी। इसे गलत तरीके से समझा बुझाकर दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से यहां लाया गया। उसके बाद इलाज के दौरान इसे गलत इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। इसी दौरान इसकी स्थिति बिगड़ गई। बाद में यहां से इसे दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया। आप इस तरह किसी को छुड़वाने के लिए बैठे थाना, बताइए हमको। अगला पार्टी आप पार्टी देखिए, आप थाना में किस लिए बैठे हमको बताइए। आप बताइए हमको, थाना में आप किस लिए बैठे हैं? पेशेंट वालों को आ देंगे, ये लोग को ले जा रहे हैं लाश के सहित वहाँ और केस करेगा ये लोग। आप पेशेंट को क्यों देंगे बताइए हमको, पेशेंट को क्यों देंगे बताइए। आप मान लीजिए इसी तरह किसी को फिर जान मार देगा और आप छुड़वाइएगा किसी को, बोले पेशेंट को दीजिए, निकालिए इसको लाश को। पेशेंट को क्यों देंगे बताइए, पेशेंट वाला क्यों, उसके साथ घटना घट गया है। सैया पुष्पा किस्कू ने बताया कि गलत तरीके से इलाज के कारण इस प्रेग्नेंट महिला की जान अमीषा नर्सिंग होम में चली गई। उसके बाद बिना बताए इस महिला को दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने लाकर प्राइवेट एम्बुलेंस से नर्सिंग होम के मालिक ने छुड़वा दिया। सीरियस है भूमिका, तो ठीक है कहा हमको फ़ोन कर दिए। फ़ोन करके वो बता रहे तो जल्दी आ, तो बोल रहे हैं अपना जल्दी थोड़ा जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। फिर भी आना कहाँ, ठीक है आधा घंटा तो क्या टाइम में ले यहाँ से हम तो ले गए ना प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट हम ले गए। ये लोग को यहाँ हम एंट्री किए, एंट्री करके ये लोग बता रही है कि भीतर में बच्चा पैखाना कर दिया है तो दिक्कत होगा, और रास्ता से नहीं होगा तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन हो जाएगा। तो बोल दिया कि उसको मालिक को बुलाइए, तो हम मालिक को बुला ले लिए। तो उसको बता दिया ऐसे ऐसे बात है। हाँ, तो ये लोग बोल रहा है कि ठीक है तो हम प्राइवेट में ले जाएंगे। प्राइवेट तो बोल दिया जो छुट्टी मांगे, तो उसको हम रुके तो बोल रहा हम छुट्टी नहीं देंगे। नहीं दिया तो अपना ईमेल लिख दिया, जहाँ अपना मर्जी में ले जाते हैं। दुमका के फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। इसी दौरान दलालों ने संपर्क किया और उसे अमीषा नर्सिंग होम में लाकर भर्ती कर दिया। अमीषा नर्सिंग होम में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। उसके बाद उसे गलत तरीके से फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रखकर नर्सिंग होम के स्टाफ भाग गए, जिसके बाद इस मामले को युवा समाज सेवियों ने उठाया और उसके बाद पुलिस से इन लोगों की तीखी नोकझोंक भी हुई। आज हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे जो ना गलत इलाज के कारण एक महिला की जान गई। हम लोग छानबीन करने के लिए आए और यहाँ वास्तव में देखे कि महिला प्रेग्नेंट थी और प्रसव के लिए आई हुई थी, और इनका पता किए हॉस्पिटल में तो इनका छोटी सीजर होने वाला था। उस दरम्यान इनको कहीं बाहर लेके गया अमीषा नर्सिंग होम बोल के, और वहाँ इनका जो ना इलाज के क्रम में इनको जान चली गई, जो कि इनका गलत इलाज के कारण ही हुआ है। संदेह हम लोग को ऐसा है, और कि जबकि ये भली भांति थी, अच्छी खासी थी, और ये बहुत मतलब अपने से चल फिर रही थी, और अचानक इनका जो ना मृत्यु 1 घंटा। राजनीतिक दलों एवं युवा समाज सेवियों की मदद से इस मामले में पुलिस को शिकायत की गई और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर के जगह, भगवान के जगह यदि कोई दानव, यदि कोई राक्षस वहाँ पर रहे तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में आते हैं लोग और कुछ कमीशन के लिए, कुछ पैसों के लिए लोगों की जान ले लेना, ये कहाँ तक की बात है। हम लोग इसलिए हमने परिजनों से बात किया, हम लोगों ने पूछा इनको, तो पता चला कि उनको जो है सही सलामत लाया गया था। दर्द हुई थी, डिलीवरी पेशेंट है, यहाँ तक सच्चाई है। यहाँ पे जब लाया गया तो ठीक ठाक थी पेशेंट। जब यहाँ से इसको बहला फुसला करके किसी दलाल के द्वारा इस फूलोजानो मेडिकल कॉलेज से, हम लोग दुर्भाग्य ये कह रहे हैं कि यहाँ से सारा व्यवस्था जब व्यवस्थित है यहाँ पे, उसके बावजूद कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोगों का जान लेने में तुला हुआ है। आज एक माँ के साथ साथ दूसरे नवजात शिशु का भी जान चला गया है। कहीं ना कहीं ये हत्यारा है, और हम लोग मांग करते हैं कि उस हत्यारे के ऊपर, वो डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है, वो हत्यारा है और उसके ऊपर
कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल होना चाहिए, और वो जो हॉस्पिटल खुला है उस पर तत्काल अभी सील होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। ये हम लोग सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा के जिला सचिव सह मुखिया कमीशन सोरेन ने दुमका के नगर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि पहले पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करनी चाहती थी, उसके बाद काफ़ी दबाव के बाद इस मामले में कार्रवाई कराया गया है। गर्भवती पेशेंट था, उसको 2 बजे सुबह करीब सैया और अपने परिवार के साथ उसको फूलोजान अस्पताल में लाया गया था। लेकिन यहाँ के कुछ कर्मचारी या कोई दलाल को समझा जाए, वो उनको दूसरे अनिमा नर्सिंग होम करके नाम करके कोई बताया गया, इन लोग को वहाँ पर ले गया पेशेंट को डिलीवरी करने के लिए। वहाँ उनको 20,000 40,000, नॉर्मल में 20,000 और डिलीवरी ऑपरेशन में 40,000 बोला गया। तो ये लोग भी एग्री हो गया, लेकिन पेशेंट अच्छा था और नॉर्मल भी हो सकता था, लेकिन कुछ इंजेक्शन या गलत इसको इलाज करके उसको मार दिया गया। और वहाँ जब इन लोगों को कुछ बताया गया ना, इन लोग को वहाँ के नर्स या उनके वहाँ के डॉक्टर से पूछा गया कि हमारा पेशेंट अब कैसा है, इन लोगों को कुछ बताया नहीं गया। और बाद में जब ऐसा हुआ, अचानक उस डिलीवरी पेशेंट को लेकर अंदर निकाला और गाड़ी में चढ़ाया एम्बुलेंस में, और जबरन उसको वहाँ के लेके भाग गया। जब ये लोग रोकने का गाड़ी प्रयास किया, इन लोग को भी ठेला गया, इन लोग को धमकाया गया और जब उसको यहाँ पर ले गया। इसमें क्या हुआ मामला, फिर मामला गंभीर होते गया। जब इन्होंने थाना में आवेदन करने गया, वहाँ कुछ दलालों ने उनको धमकाया कि आप केस कीजिएगा तो आप उल्टा जेल जाइएगा। तब उसने हम लोग को बताया कि जब वहाँ का कोई अनिल सिंह नाम का कोई एसआई होगा, वो उनसे मेरी बात होगी। जो उनके जो मृतक हुई, उनके जो पत्नी थे, उनके कोई पति के भाई ने उनको फ़ोन किया कि कौन बोल रहा है कि रोकना चाह रहा है कि यहाँ पोस्टमार्टम होगा। तब हमसे बात कराया तो बोला कि आप आपका परिचय बताइए। हम बोले कि हम वहाँ स्थानीय मुखिया हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं। तो बोला कि आप उसका परिवार का मैटर है, उसमें क्यों अड़ा रहे हैं, उसको जाने दीजिए। तो हमने उसको डायरेक्ट बोला कि आप थाना में किस लिए बैठे हैं, आप केस दर्ज करने के लिए बैठे या केस को सल्टाने के लिए बैठे हैं? आप इसमें मिले हुए हैं और इस बात को हम मुख्यमंत्री तक रखेंगे और इस पर जांच करवाएंगे, इस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद नगर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। हालांकि अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। घटना देखने को मिल रही है जो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह घटनाएं हो रही है और कहीं ना कहीं संलिप्त में होता है और सबको मिली भगत से ही ये सब करते हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी के, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, किन्हीं के आप शरीर को या चाहे वो जीवित शरीर हो चाहे मृत शरीर हो, आप उसको बेच नहीं सकते। आपके प्रशासन का काम है कि संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई करना, ताकि ऐसे जो भी लोग हैं जो अवहेलनापूर्वक काम करते हैं या सरकार या अपने तरीके से सही इलाज नहीं करते इनको, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वैसे अमीसा नर्सिंग होम की तरफ से इस मामले को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया था। यह भी दावा किया जा रहा था कि परिजनों ने इस मामले में सुलह कर लिया है। उसके बाद जैसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस मामले की जानकारी मिली, उन लोगों ने पूरे मामले को खंगाला तो पता चला कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हुआ है। उसके बाद पीड़िता के मां के बयान पर नगर थाना में शिकायत दर्ज की गई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में दुमका पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। अमीसा नर्सिंग होम हमेशा विवादों में रहता है और जान लेने का सबसे बड़ा केंद्र दुमका में फिलहाल बना हुआ है। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज संथाल पन्ना में इंजीनियरिंग का नंबर 1 संस्थान, जहां आप बहुत कम शुल्क में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक एवं बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का कोर्स कर सकते हैं। NAC एवं NBA से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों के लिए विश्व स्तरीय सेमिनार हॉल, स्मार्ट क्लासरूम, उद्योग उन्मुख प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, कंप्यूटर के लिए केंद्रीय प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, सौर ऊर्जा के साथ 24 घंटे बिजली, खेल का मैदान, उत्कृष्ट कैंटीन के साथ लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, 100% प्लेसमेंट में सहायता देने वाले इस कॉलेज में नामांकन के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।